हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारी स्क्वायर ऑफ क्लासेस। तो चलिए आज अपनी फिल इन द ब्लैंक्स को सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम को लॉस किए। बढ़ाने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो जो भी हो सकता है सब करिए। जितना आप प्यार देंगे उतना हमारा कंटेंट में अच्छा मिलेगा। और हम जल्दी जितने भी इनकरेक्ट क्वेश्चन हुए हैं इस चैनल के थ्रू उसको ज़रूर करेक्ट करके एक प्रॉपर वीडियो आपके सामने आएगा उसका। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि जितने भी इनकरेक्ट क्वेश्चन उसको सबको मैं एक बार देख लूँ, उसके बाद फिर मैं न्यू वीडियो बनाऊँ। तो आगे बढ़ते हैं। एवरी मोमेंट इज़ अ फ्रेश बिगनिंग, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 566। दैट कार इज थ्रोइंग डैश अ लॉट ऑफ स्मोक। दैट कार इज थ्रोइंग डैश अ लॉट ऑफ स्मोक। इसमें है आपका प्रपोजिशन में फिर इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे सारे के सारे आउट, अप, अवे, इन। तो 566 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि ये आपका फ्रेजर वर्ब का क्वेश्चन आ गया। ये आपका फ्रेजर वर्ब है। और अगर आप फ्रेजर वर्ब पढ़े होंगे आपको पता होगा कि थ्रो आउट का मतलब होता है बाहर, बाहर की ओर। जैसे किसी भी कोई भी धुआं निकलता है, कहीं से भी स्मोक निकलता है, मिस्ट या कुछ भी निकलता है तो उसको आप थ्रो आउट के वजह बताते हैं। जैसे कोई रे ऑफ लाइट निकली या हीट निकला तो उसको थ्रो आउट के सेंस के थ्रू बताते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा दैट कार इज थ्रोइंग आउट अ लॉट ऑफ स्मोक। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपने 567 की तरफ। तो लीला सेड द न्यू रेस्टोरेंट वाज नथिंग टू राइट अबाउट, सी थॉट इट वाज। अब लीला क्या सोच रही थी, लीला क्या बताई कि जो नया रेस्टोरेंट है वो कुछ ज़्यादा लिखने के लिए लायक नहीं है, मतलब कि उसके ज़्यादा मतलब उसके लिए कुछ लिख नहीं सकते। तो इसका मतलब कि वो रेस्टोरेंट क्या होगा, उसने क्या सोचा, वो क्या सोची थी कि वो रेस्टोरेंट कैसा होगा कि एवरेज। इसका मतलब कि वो रेस्टोरेंट जस्ट एवरेज है, ना कि टेरिबल, ना कि स्प्लेंडेड, ना कि एक्सीलेंट है, वो एवरेज रेस्टोरेंट है। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे होगा। इस वजह से वो बोल रही है कि नथिंग मस्ट टू राइट। आगे बढ़ते हैं 568 की तरफ। माई नाइजीरियन फ्रेंड फेला इज हैविंग ट्रबल फाइंडिंग वर्क हियर इन लंदन। मेरी जो नाइजीरिया की फ्रेंड, उसका नाम है फेला, उसको लंदन में काम ढूंढने में परेशानी हुई, काफ़ी परेशानी हुई। बट ही सेज इफ़ पुश कम्स टू शोव ही कैन ऑलवेज। लेकिन उसने कहा इफ़ पुश कम्स टू शोव, ये जो आपका है ये इफ़ पुश कम टू शोव, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है। और इसका मतलब होता है कि आपके मन लायक चीज़ आपको नहीं मिलना। जैसे आप जो चाहते हो आपके साथ अगर नहीं हो, जैसे आप कोई प्लानिंग बना के गए बाहर, आपके साथ वो चीज़ नहीं हो पाया, तो उसको आप कहेंगे कि इफ़ पुश कम्स टू शोव ही कैन ऑलवेज। तो यहाँ पे जो आंसर ऑप्शन नंबर 4 में है कि गो बैक टू नाइजीरिया, ही कैन ऑलवेज गो बैक टू नाइजीरिया। तो व्हेन पुश कम टू शोव का मतलब व्हेन देयर इज नो अदर चॉइस, व्हेन एवरीथिंग हैज फेड। जब आपके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा, सब कुछ फेल हो जाएगा, तो आप वापस अपने घर की तरफ लौट चलते हैं। उसी तरह यहाँ पे बात हो रहा है कि इफ़ पुश कम्स टू शोव ही कैन ऑलवेज गो बैक टू नाइजीरिया। अगर ऐसा हो गया उसके साथ तो वो वापस नाइजीरिया चला जाएगा लंदन से। नेक्स्ट 569 की तरफ बढ़ते हैं। तो इफ़ यू सेज टू समवन यू आर सो फुल ऑफ योरसेल्फ, यू आर सो फुल ऑफ योरसेल्फ मतलब कि आपके अंदर घमंड, आपके अंदर प्राइड है, आप अपने बारे में ही सोचते हैं, आपके अंदर एक प्राउड टाइप का है, फुल ऑफ योरसेल्फ। तो दे आर, जैसे आपको अगर कोई बोल दिया कि यू आर सो फुल ऑफ योरसेल्फ तो आपको बुरा लगेगा। और आपको जब बुरा लगेगा तो आप क्या फील करेंगे, दे आर विल प्रोबेबली फील अपसेट, प्लीज्ड, काम, प्राउड। प्राउड होगा नहीं, काम का मीनिंग यहाँ पे बैठेगा नहीं। और प्लीज्ड और अपसेट, प्लीज्ड यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है तो यहाँ पे प्लीज्ड होगा नहीं। तो 567 का आंसर हो जाएगा, 569 का आंसर हो जाएगा अपसेट। क्या आप अपसेट हो जाएंगे अगर आपसे कोई बोलेगा कि तुम अपने बारे में दिन भर सोचते हो। आगे बढ़ते हैं 570 की तरफ। द आर्चर मिस्ड द। अब जो आर्चर जो होते हैं, जो तीरंदाज होते हैं, वो अपने एम की तरफ निशाना बनाते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे वर्ड्स में एम आंसर होगा कि अपने एम से वो 1 इंच मिस कर गया। आगे बढ़ते हैं 571 की तरफ फ्रेंड्स। तो बॉब एंड जेन डिसाइडेड टू टाई अ नॉट बिकॉज। अच्छा, बॉब एंड जेन क्या डिसाइड किए थे कि गट्ठी बांधेंगे, टाई अ नॉट बिकॉज, क्यों? क्योंकि उन यहाँ पे सेंस देखिए, दे लव वन अनदर, कोई सेंस नहीं निकल रहा है वन का। सेकंड, दे नीडेड टू सेव मनी, ऐसा कोई सेंस नहीं निकल रहा है नॉट से मनी का। तो दे वांटेड टू मेक अ लॉन्ग रोप, हाँ ये एक रस्सी बनाना चाहते थे जिसमें इनको एक नॉट बांधना था। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 572 क्वेश्चन। शी हर्ड दैट डैश ऑफ द हिंगेज। तो यहाँ पे जो आंसर आपका है कि क्रैकिंग। क्रैकिंग मतलब होता है फ्रेंड्स कि कोई ऐसा साउंड, जैसे कि जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो उसमें एक चिरचिराहट की आवाज़ आती है, उसको कहते हैं क्रैकिंग। तो शी हर्ड द क्रैकिंग ऑफ हिंजेस। हिंजेस मतलब जो आपके दरवाजे में जो नट पेस्ट से जो दरवाजे को कसा जाता है, जो आपको प्लेट होते हैं पतले पतले, उसको कहते हैं हिंजेस। तो जब गेट ओपन होता है तो वही हिंजेस आपकी साउंड करते हैं, तो उसको कहते हैं क्रैकिंग ऑफ हिंजेस। ठीक है। और रैटलिंग मीन्स होता है फ्रेंड्स, रैटलिंग मतलब होता है फ्रेंड्स आपका कि जैसे कि कोई भी किचन में अगर आप गए बर्तन वर्तन उठा रहे हैं तो वहाँ पे जो बर्तन की आवाज़ आती है, कप की आवाज़ आती है, उसको कहते हैं रैटलिंग। ठीक है फ्रेंड्स। रसलिंग मतलब होता है जैसे पत्तियों की आवाज़ होती है रसलिंग। और क्रैशिंग मतलब को पता है कि किसी को क्रैश कर देना, मतलब कि किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ या किसी चीज़ को घसीटने की आवाज़, क्रैशिंग। 573 आगे बढ़ते हैं। द साउंड इफेक्ट्स बाय द रिकॉर्डिंग डायरेक्टर।
यहाँ पे क्या सेंस बन रहा है कि द साउंड इफेक्ट, क्वेश्चन नंबर 573 है फ्रेंड्स, कि द साउंड इफेक्ट्स डैश बाय द रिकॉर्डिंग डायरेक्टर। तो द साउंड इफेक्ट्स आर प्रोवाइडेड, बीइंग प्रोवाइडेड तो बाय द रिकॉर्डिंग डायरेक्टर। बाय द रिकॉर्डिंग डायरेक्टर का मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पे बात पैसिव वॉइस में चली जाएगी, और पैसिव वॉइस में आपको जो बता रहा है वो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन बता रहा है कि आर के बाद V3 अगर आता है तो वो पैसिव वॉइस का ही सेंस बनाता है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा, मेरे समझ से 573 का फर्स्ट आंसर सही है, आर प्रोवाइडेड। आगे बढ़ते हैं 574 की तरफ। द डैश ऑफ द कॉटन इज़ वेरी हैवी। जैसे किसी भी हल्के सामान को अगर आप ज़बरदस्ती को ठूस ठूस के भर रहे हैं किसी बोरे में, किसी झोले में, तो उसको हम लोग कहते हैं बेल, BALE बेल, उसको हम लोग कहते हैं बेल। मतलब किसी चीज़ को ज़बरदस्ती भरना हो, ये नाउन होता है। तो यहाँ पे वही सेंस बनेगा कि द बेल ऑफ कॉटन इज़ वेरी हैवी, मतलब कि किसी चीज़ में कॉटन को ज़बरदस्ती भरा गया है, और जब वो खूब ज़्यादा भर गया तो काफ़ी भारी हो गया, तो बेल ऑफ कॉटन बोलते हैं, बेल ऑफ हे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं 575 की तरफ फ्रेंड्स। द प्रिंसिपल हैज़ गिवन हीज डैश टू द मैच। द प्रिंसिपल हैज़ गिवन हीज डैश टू द मैच। अब मैच में प्रिंसिपल अपना क्या देगा? एक्सेप्ट का कोई सेंस नहीं बन रहा है, रिफ्यूज़ का भी कोई सेंस नहीं बन रहा है। बचा एसेंट और एसेंट। ये दोनों सिमिलर वर्ड्स में क्वेश्चन में आते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है आखिर में। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 2 आपका एसेंट है और ऑप्शन नंबर 4 में एसेंट पढ़ते हैं। तो 575 का जो आंसर हो जाएगा वो एसेंट होगा, क्योंकि एसेंट मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अप्रूव करना, किसी भी चीज़ में आपका अप्रूवल देना कि हाँ यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या मेरी अनुमति है आप स्टार्ट कर सकते हो, उसका मतलब होता है एसेंट। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। लेकिन इस ASCENT का मतलब होता है किसी पहाड़ पे चढ़ना, तो उसको कहते हैं एसेंट ऑफ द माउंटेन, टॉप पे चढ़ना, हिल पे चढ़ना, उसको कहते हैं एसेंट। 576 क्या है फ्रेंड्स? द हंटर किल्ड 2 डैश फॉर डिनर। फ्लोर मतलब आटा, कोई सेंस नहीं बन रहा है। फूल मतलब बेवकूफ़, कोई सेंस नहीं बन रहा है। फाउल और फोल, तो फाउल मतलब भी कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं बैठेगा, क्योंकि फाउल मतलब होता है डर्टी चीज़। अब आपका बचा FOWL फाउल। ये वाला जो FOWL फाउल है, इसको हम लोग कहते हैं कि कोई ऐसी बर्ड जिसको हम लोग रखे हैं डिनर के लिए, जिसको हम लोग रखे हैं खाने के लिए, या उसका मीट अगर आप खाते हैं, जैसे कबूतर लोग कबूतर पकड़ के कबूतर को खाते हैं, तो उसको कहते हैं फाउल। तो द हंटर किल 2 फाउल फॉर डिनर। आगे बढ़ते हैं 577 की तरफ। चाइना। China is a big country in area. It is bigger than any other country. China is a big country in area. It is bigger than any other country. अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि चाइना एक बड़ा देश है, फैक्ट है। इन एरिया के मामले में चाइना एक बड़ा देश है। इट इज़ बिगर देन एनी अदर कंट्री। अब चाइना बड़ा है, लेकिन इसमें एक छोटा सी कन्फ्यूजन बनेगा उस क्वेश्चन में कि रसिया से कंपेयर करने की बात कर रहा है। तो आप कंपेयर कैसे करेंगे कि रसिया को छोड़ के, एक्सेप्ट रसिया, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आंसर है कि रशिया को छोड़ के चाइना एरिया में सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा नहीं, बड़ा देश है। तो इट इज़ बिगर देन एनी अदर कंट्री, ये दूसरे कंट्रियों से बड़ा है एक्सेप्ट रसिया को छोड़ के, तो एक्सेप्ट हो जाएगा EXCEFT, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते 578 की तरफ। तो द मास्क वॉर्न बाय द मेन हेल्प देम। द मास्क वॉर्न बाय द मेन हेल्प देम, क्या हेल्प किया, क्यों हेल्प किया मास्क उनका, किस चीज़ में हेल्प किया? तो 578 का फर्स्ट कंसील मतलब होता है छुपाना। कंसील मतलब होता है फ्रेंड्स छुपाना। तो जरूर जाहिर सी बात है, मास्क जो मेन पहने हैं तो उनको वो फेस को, उनका आइडेंटिटी को छुपाने में हेल्प कर रहा है, तो सीधे सीधे बात पर कंसील हो जाएगा। अच्छा, कंजील, CONGEAL मतलब कंजील मतलब होता है कि थिक, गाढ़ा जिसको बोलते हैं। कोई भी जैसे घी हो गया, वैसे ब्लड हो गया, जो गाढ़े गाढ़े होते हैं, जिसको आप पोर करते हैं तो गाढ़ा, उसको कहते हैं कंजील। मस्करेड, मस्करेड मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी भी चीज़ को, मतलब कि जैसे जैसे कि किसी के सामने आप बनते हैं, झूठा दिखावा करते हैं, उसको कहते हैं मस्करेड करना। तो आप प्रिटेंडिंग भी इसको बोल सकते हैं कि जैसे किसी के सामने आप दिखावा कर रहे हैं जो आप रियल में है नहीं, उसको कहते हैं मस्करेड करना। 579। ऑन द डैश ओकेजन ऑफ द लक्ष्मी पूजा द मथुर्स बॉट अ न्यू कार। अब यहाँ पे लक्ष्मी पूजा की बात हो रही है, और ये एक ऑस्पिशियस ओकेजन होता है, इसको आप जानते होंगे कि ऑस्पिशियस ओकेजन को बोलते हैं हम लोग। जितने भी ओकेजन आते हैं उसको हम लोग ऑस्पिशियस कहते हैं, जो भी गॉड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ऑफिशियस मतलब होता है इंपॉर्टेंट, सेल्फ इंपॉर्टेंट, खुद की इंपॉर्टेंट। फॉल्टिट्यूस मतलब जो कि झटके में हो जाए, जो कि किसी झटके में हो जाए, कहते हैं प्रॉस्पेरस मतलब होता है वेल्थ से रिलेटेड। आगे बढ़ते 580 में। प्रिकॉशन आर टू बी टेकन विद एनी वन हु सीम्स। अच्छा, प्रिकॉशन कोई भी ले सकता है अगर उसे लग रहा है कि वो डिजीज्ड है, मतलब वो बीमार है, या उसको कोई इन्फेक्शन, कोई ना कोई रोग पकड़ा तो डिजीज्ड हो जाएगा। जैसे इस समय कोरोना को आप देख रहे हैं, तो प्रिकॉशन लेना जरूरी है। 581 में क्या फ्रेंड्स? द ट्रेजर वाज हिडन, द ट्रेजर वाज हिडन डैश अ बिग शोर। तो अब द ट्रेजर वाज हिडन, ट्रेजर जो खजाना जो छुपा हुआ था, अंडरनीथ अ बिग शोर, बिग शोर के नीचे अंडरनीथ, अंडरनीथ का मतलब होता है कि किसी चीज़ के अंडर में छुपा हुआ है, तो कहते उसके ऊपर से वो चीज़ कवर है, पहले से उसको ढका हुआ उस चीज़ को है, तो कहते हैं अंडरनीथ।
आगे बढ़ते 582 की तरफ, और हमारा क्वेश्चन 582 है, द ट्रेवलर टोल्ड अस एन डैश स्टोरी। जो ट्रेवलर था वो हम लोगों को एक इनक्रेडिबल स्टोरी बताया जिस पे आपको विश्वास नहीं हो रहा था, अनबिलीवेबल आप बोल सकते हैं, जिसके पर आपको विश्वास नहीं हो रहा था, उसको कहते हैं इनक्रेडिबल, ठीक है। इम्प्रैक्टिकल जो मतलब कि जो प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल मतलब होता है जो आपको प्रैक्टिकल ना हो, जो आपको वर्केबल ना हो, तो यहाँ पे कोई सेंस बन नहीं रही है स्टोरी के साथ। इनऑडिबल मतलब जो सुनने योग्य नहीं हो, उसको आप यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनेगा। इनएफेबल, इनएफेबल मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा महान, कोई बहुत ही ज़्यादा सुंदर जब कोई चीज़ हो, तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है इन तीनों का, सिर्फ और सिर्फ इनक्रेडिबल का सेंस आ रहा है। इसको कहते हैं आप इनक्रेडिबल इंडिया। आप अमिताभ बच्चन के सुने होंगे इनक्रेडिबल इंडिया, तो उसी तरह मतलब होता है कि एक ऐसी स्टोरी मतलब कि जिसको अतुल्य, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते थे। 583, फ्रांस डैश अ लार्ज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर। अब फ्रांस क्या करता है, न्यूक्लियर पावर से अपनी लार्ज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, जनरेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी को हमेशा जनरेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 584, आई हैव बिन फॉर्चुनेट टू फाइंड अ डैश ऑफ पीपल हु आई कैन कॉल ट्रू फ्रेंड्स। आई हैव बिन फॉर्चुनेट टू फाइंड अ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, टू फाइंड अ डैश ऑफ पीपल हु आई कैन कॉल ट्रू फ्रेंड्स। यहाँ पे सच्चे मित्र की बात कर रहा है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ मुझे ऐसे फ्रेंड मिले। तो यहाँ पे जो फ्रेंड बात होगा 584 में, वो आपका होगा हैंडफुल। हैंडफुल मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है हैंडफुल। हैंडफुल का मतलब होता है कि छोटे नंबर है, मतलब कि जिसको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, उसको आप छोटे, मतलब कि आई हैव बिन फॉर्चुनेट टू फाइंड द हैंडफुल ऑफ पीपल हु आई कैन कॉल ट्रू, मतलब कि मैं गिने चुने दोस्तों को अपने ट्रू पक्का दोस्त मान सकता हूँ, जो मैं उंगलियों पे गिन सकते हैं, जो सच्चे दोस्त हैं। आगे बढ़ते हैं 585, द थ्री ब्रदर्स फॉर्म्ड अ लिटिल डैश विद इन द फैमिली। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा कि जो तीन भाई थे वो एक छोटा सा क्या बना अपने फैमिली के अंदर। तो 585 में हो जाएगा कॉटरी। कॉटरी मतलब होता है कि अपने फैमिली में ही एक छोटा सा ग्रुप बना लेना किसी चीज़ को करने के लिए, जिसमें और कोई ना हो। जैसे कि आप अगर लॉकडाउन में है तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ घर में खाना वाना बना रहे होंगे, तो उसमें आप 2-3 लोगों को अपने साथ लेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई और ना आए, तो उसको कहते हैं कॉटरी। तो यही है कि द थ्री ब्रदर्स फॉर्म द लिटिल कॉटरी विद इन द फैमिली। 585 का कॉटरी। नेक्स्ट आगे बढ़ता है ग्रैंड टेम्पल। 586, अ ग्रैंड टेम्पल कम्प्लेक्स दैट डैश द बाईगॉन एरा। बाईगॉन एरा मतलब होता है फ्रेंड्स पास्ट। बाईगॉन एरा मतलब होता है पास्ट का एरा, और जब आपका एरा आपका नाउन हो गया तो ये बाईगॉन आपका एडजेक्टिव होगा। बात यहाँ पे चलिएगा ग्रैंड टेम्पल जो बहुत ही भव्य मंदिर है, कम्प्लेक्स दैट डैश द बाईगॉन एरा। तो यहाँ पे जगह इवोक्स। इवोक्स मतलब होता है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आंसर इवोक्स। इवोक्स एक वर्ब है और इसका मतलब होता है कि जैसे कि किसी भी चीज़ की फीलिंग को आना, जैसे कि किसी के अंदर से किसी की फीलिंग निकलना। तो ग्रैंड टेम्पल कम्प्लेक्स दैट इवोक्स द बाईगॉन एरा, मतलब कि वो जो भव्य मंदिर है वो एक पास्ट की फीलिंग देता है, वो एक बीते हुए समय की फीलिंग देता है। जैसे कि आप काफ़ी ज़्यादा जो पुराने पुराने मंदिर जैसे हो गए बाबा विश्वनाथ बनारस का, बद्रीनाथ हो गए, ये सब के अंदर एक बाईगॉन पास्ट का एरा दिखता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पास्ट की चीज़ें दिखती हैं। 587 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो जेम्स वॉट जो स्टीम इंजन को क्या किए थे, सीधे तरीके से इन्वेंट किए थे। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 588 की तरफ। आफ्टर सेइंग दैट बेवरली मेड टू मेनी मिस्टेक्स, बॉब एडेड इंसल्ट टू इंजुरी, मतलब वो घायल पे जले पे नमक छिड़कने वाली बात यहाँ पे चल रही है कि आफ्टर सेइंग दैट बेवरली मेड टू मेनी मिस्टेक, बेवरली बहुत सारी गलतियाँ किया था, उसके करने के बाद, इतना बोलने के बाद भी बॉब क्या किया, उसकी इंजरी पे एक और इंसल्ट किया। क्या बोल के किया होगा कि सी वर्कड वेरी स्लोली, बहुत ही धीरे काम करता है। मतलब कोई एक काम में गलती भी कर रहा है प्लस उसके ऊपर आप उसको वो भी बोल दे कि बहुत धीरे काम करता है, तो उसके ऊपर आप जले पे नमक छिड़क रहे हैं। यहाँ पे सेंस ये बनेगा। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन पर फर्स्ट को अगर आप देखेंगे दे आर स्मॉल मिस्टेक्स, तो यहाँ पे वो सेंस नहीं बैठेगा। हर वर्क वाज एक्सीलेंट, यहाँ पे तारीफ करके कोई मतलब नहीं है। वर्क एट अ रिमार्केबल पेस, ये भी कोई सेंस नहीं है। दे वर्क स्टोली मतलब है, सी वर्क स्टोली मतलब है कि आप उसकी बुराई कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते 589 की तरफ। लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो डिस्गाइज सिचुएशन में, अनप्रेजेंट सिचुएशन में उस जॉब को छोड़ना एक तरह से मेरे लिए बड़ा अच्छा था, क्योंकि मुझे उससे भी अच्छा जॉब मिल गया। 589 में फ्रेंड्स क्या निकल रहा है कि मुझे उससे भी अच्छा जॉब मिल गया, तो बट सी गॉट अ मच बेटर जॉब। मतलब कि डिस्गाइज कंडीशन में, डिस्गाइज मतलब अनप्रेजेंट कंडीशन में, कठिन दिनों में, मतलब जब उसके अगेंस्ट सारी चीज़ चल रही थी तो उस समय उसकी जॉब छूट गई। इसका मतलब कि एक तरह से वो पॉजिटिव चीज़ में देख रहा है, वो उसको ब्लेसिंग मान रहा है, मतलब कि उसका जॉब जो था वो ब्लेसिंग था, एक अच्छी बात था कि जॉब छूट, क्योंकि उससे अच्छा उसको जॉब मिल गया, मच बेटर जॉब। आगे बढ़ 590 की तरफ फ्रेंड्स। ऑल टीचर एग्री दैट परेश इज अ डैश इंटेलिजेंट बॉय इन हिज क्लास। तो ऑल टीचर एग्री दैट परेश इज द आर्टिकल लगा है और इंटेलिजेंट बॉय की बात हो रही है, तो मेरे समझ से हो जाएगा द मोस्ट, क्योंकि
द मोस्ट क्यों होगा, क्योंकि ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में बात चली जाएगी, तो दिस द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन हिज क्लास। नेक्स्ट 591 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। द स्टेट इज़ होम टू सेवरल डेस्टिनेशंस, जो राज्य है वो घर है कई सारे डेस्टिनेशंस का, ऑफ अनपैरेलल ब्यूटीज़ की। पैरेलल मतलब होता है पैरेलल लाइंस, मतलब जिधर ये चलेगा सेम टू सेम उधर ये भी चलेगा। लेकिन जब हम देखेंगे द स्टेट इज़ होम टू सेवरल डेस्टिनेशंस ऑफ अनपैरेलल ब्यूटी, मतलब कि ये लाइन ये लाइन ये लाइन सब क्या है, तो इन सभी की जो डेस्टिनेशन लाइन्स है वो सब एक ही डेस्टिनेशन है और वो है स्टेट। तो ऐसे यहाँ पे सेंस निकल रहा है बात का कि जितने भी लोग इधर उधर भाग रहे हैं, जितने भी लोग इधर उधर कर रहे हैं, उन सब का डेस्टिनेशन एक ही है, वो स्टेट है। अनपैरेलल ब्यूटी का डेस्टिनेशन स्टेट है। आगे बढ़ते हैं 592 की तरफ। आई कैन डैश हिम विदाउट क्वालिफिकेशन, आई कैन रिकमेंड हिम, मैं उसको बिना उसकी योग्यता के रिकमेंड कर सकता हूँ। तो 592 का हो जाएगा रिकमेंड, जो कि वर्ब है, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप बताना, किसी चीज़ को अच्छे से किसी को बताना। 593 का क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। सी लेट हर हॉर्स डैश इन द फील्ड, अब वो अपने हॉर्स को क्या किया फील्ड में, क्या की फील्ड में, सॉरी फीमेल है। सी लेट हर हॉर्स डैश इन द फील्ड, तो वो अपने हॉर्स को क्या की फील्ड में, तो वो अपने उसको लूज़ कर दे फील्ड में। सी लेट हर हॉर्स लूज इन द फील्ड, बहुत ही बेसिक है। सी लेट हर हॉर्स लूज इन द फील्ड, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये वाला लूज होता है ये वर्ब होता है, और ये लूजन का यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बना और लूजली यहाँ पे हमें चाहिए नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ मीनिंग आएगा सी लेट हर हॉर्स लूज इन द फील्ड। आगे बढ़े 594 की तरफ। तो 594 है फ्रेंड्स। इट इज़ होप्ड दैट डैश विल बी रीच्ड इन द मीटिंग। अच्छा, ये क्या आशा लगाया गया था कि इट इज़ होप दैट कंप्रोमाइज़ विल बी रीच्ड इन द मीटिंग, कंप्रोमाइज़ मीटिंग में जरूर आएगा। मतलब कि जो बात चल रही है मीटिंग में वो उसको मतलब कंप्रोमाइज़, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, कंप्रोमाइज़ में आना चाहिए। तो ये आशा लगा रहे थे वहाँ पे मीटिंग में बैठे हुए लोग कि जो रिजल्ट इसका है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, मतलब कि सभी लोग आपस में सह एग्री हो जाएंगे एक दूसरे की बात से। तो यहाँ पे हो जाएगा कंप्रोमाइज़, जो कि आपका कंप्रोमाइज आपका नाउन है, कंप्रोमाइज़ हो जाएगा 594 का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 595। वी आर फॉर्चुनेट टू हैव एक्सट्रीमली, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, टू हैव एक्सट्रीमली कि हमें, एंड विजनरी लीडर, हमें लीडर मिले हैं, बहुत ही विजनरी लीडर है जिनका विजन क्लियर है। और एक्सट्रीमली क्या है वो 595 में, एक्सट्रीमली क्या है, कम्पिटेंट है। कम्पिटेंट मतलब होता है फ्रेंड्स कि उनके पास काफ़ी अच्छे स्किल्स हैं किसी काम को करने के लिए, साथ ही साथ नॉलेज भी है, तो उसको कहते हैं कम्पिटेंट। जो एक प्रॉपर कम्पिटेंट और विजनरी लीडर हमारे पास, हमारा सौभाग्यशाली, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें एक एक्सट्रीमली कम्पिटेंट एंड विजनरी लीडर्स मिले हैं। नेक्स्ट 596। सम पीपल रिगार्ड द वर्ल्ड एज एन, अच्छा कुछ पीपल दुनिया को क्या समझते हैं, एक इल्यूजन समझते हैं। इल्यूजन मतलब फ्रेंड्स होता है 596 में, इल्यूजन मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो कि हमें पता ना हो कि कहाँ से आए लेकिन वो एग्जिस्ट करता हो। जैसे कि इल्यूजन का मतलब होता है समथिंग दैट सीम्स टू एग्जिस्ट बट इन फैक्ट डज नॉट, और सीम्स टू बी समथिंग दैट इज नॉट। मतलब कि इल्यूजन मतलब होता है कि एक पावर जो होता है कि जैसे कि आप जैसे जानते हैं कि अब ये यूनिवर्स आपके सामने दिखते हैं, लेकिन ये कहाँ से आए या कैसे आए, इनके क्या राज है ये हमें नहीं पता, उसको कहते हैं, ऐसी चीज़ों को कहते हैं इल्यूजन। तो ये कुछ पीपल इस पूरी दुनिया को इल्यूजन मान के चलते हैं, इसको समझते हैं। और एक आपका वर्ड आया यहाँ पे इमिटेशन। इमिटेशन मतलब होता है फ्रेंड मिमिक्री करना, किसी चीज़ की कॉपी करना, किसी चीज़ को कॉपी करके बाद उसी तरह से दोबारा बनाना, तो उसको कहते हैं इमिटेशन। और आपका आगे वर्ड एक एल्यूजन है, ALLUSION, एल्यूजन। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स में आता है। एल्यूजन, एल्यूजन मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी चीज़ को पास करना इनडायरेक्टली। और एक वर्ड है आपका एलिजन। एलिजन मतलब होता है फ्रेंड्स कि साउंड के बाहर निकलना, साउंड का निकलना, जैसे नॉर्मल वर्ड ना निकल के किसी तरीके की साउंड बाहर आना, मतलब कि नॉर्मल साउंड बाहर आना, नॉर्मल साउंड बाहर आना, जैसे कि आप कोई भी चीज़ नॉर्मली बोलते हैं उसको कहते हैं एलिजन। आगे 597 की तरफ चलते हैं। व्हेन सी पार्टेड डैश हर पेरेंट्स, हर आइज वर फुल ऑफ टीयर्स। देखिए जो उस लड़की की बात हो रही है वो अपने पेरेंट्स से क्या हो रही है कि उसके आँख में आंसू आ गए थे। तो जाहिर सी बात अपने पेरेंट्स से वो दूर हो रही है, और जब किसी चीज़ को हम लोग दूर होते हैं तो पार्टेड के साथ फ्रॉम लगा देते हैं कि पार्टेड फ्रॉम हर पेरेंट्स। किससे दूर हो रही है, पार्टेड फ्रॉम हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से दूर हो रही है। आगे बढ़ते हैं। ही वेंट डैश टू ऑब्लाइज हिज सुपीरियर, ही वेंट डैश टू ऑब्लाइज हिज सुपीरियर। 598 क्वेश्चन है। तो ही वेंट आउट ऑफ हिज वे, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ का आंसर है कि ही वेंट आउट ऑफ हिज वे, मतलब अपने रास्ते। मतलब कि होता है कि आउट ऑफ द वे मतलब आपका एक इडियम भी है, आपका एक इडियम भी, इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को करने से इनकन्वीनियंस होना, प्रॉब्लम्स आना, उसको कहते हैं ही वेंट आउट ऑफ हिज वे टू ऑब्लाइज हिज सुपीरियर। ये आपका इडियम भी हो गया, यहाँ पे आपका एक इडियम भी प्रिपेयर हो गया इसी साथ साथ। 599 क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ प्रोटेक्टेड इलनेस,
ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ प्रोट्रैक्टेड इलनेस द सिक कैन बिकम इन्फॉर्म। जब उसका इलनेस चल रहा था, जब वो बीमार, उसकी बीमारी के दौरान द सिक हैज़ कैन बिकम इन्फॉर्म, वो इन्फॉर्म हो गया। इन्फॉर्म मतलब कि वो व्याकुल हो गया था वो अंदर से। दैट बोथ द स्ट्रेंथ टू वर्क एंड मेनी ऑफ द स्पेसिफिक स्किल दैट वर वंस पोजेस्ड, मतलब वो दोनों चीज़ों में जो उसकी ताकत थी काम करने की और जो भी उसके स्किल्स थे वो दोनों क्या कर चुका था, वो इन्फॉर्म होने की वजह से लूज़ कर चुका था। 599 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, लूज़ कर चुका था। मतलब कि जो भी उसकी बीमारी के दौरान जब वो इन्फॉर्म हो गया था, मतलब वो व्याकुल हो गया था, वो नर्वस था, उस समय उसके दोनों के दोनों जो काम करने की ताकत थी, क्षमता थी और जो उसकी स्पेशल स्किल थे, वो दोनों जिसके ऊपर उसका पॉजिटिव, वो दोनों वो भूल चुका था, लूजिंग हो जाएगा। बात की मतलब को समझते समझते आप मीनिंग लगा सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स और एरर में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 600 क्या बोलता है, द मेंबर ऑफ द रिलीजियस सेक्ट ऑस्ट्रेसाइज्ड द डैश हु हैड अबेंडन देयर फेथ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है कि रिक्रिएंट हो जाएगा। रिक्रिएंट मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा जो बलशाली नहीं है, जिसके अंदर करेज नहीं है, अनफेथफुल जिसको आप बोल सकते हैं, जो कि एक जिसको अपनी मीनिंग्स नहीं, जिसको अपने प्रिंसिपल नहीं पता, जिसको अपने जीने की लक्ष्य नहीं पता, जिसको अपने लाइफ का मोरल वैल्यू नहीं पता, तो उसको आप कहते हैं रिक्रिएंट। और यहाँ पे मीनिंग वही बैठ रहा है कि द मेंबर ऑफ द रिलीजियस सेक्ट ऑस्ट्रेसाइज्ड द रिक्रिएंट। तो रिलीजियस सेक्ट के जो मेंबर थे उस रिक्रिएंट को ऑस्ट्रेसाइज कर उसको हटा दिए, हु हैज अबेंडन देयर फेथ, जिसको अपनी फेथ में विश्वास नहीं था, जो अपनी फेथ को नहीं माना। 601 वुड यू फाइंड दैट द सूटकेस, सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, वुड यू माइंड दैट, ऑप्शन है यहाँ पे ओपन, ओपनिंग, टू ओपन, ओपन। तो क्वेश्चन नंबर 601 का जो एरर है फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ओपनिंग। वुड यू माइंड ओपनिंग द सूटकेस, सर। तो यहाँ पे जो आपका सेंस बनेगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे सब्जेक्ट का नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है, और ऐसे सेंटेंस में जब आपको सब्जेक्ट का कंफर्म नहीं हो पाता तो आप आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर आप ग्रामर के रूल्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वुड यू माइंड के बाद हमें यहाँ चाहिए हो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 602, ही वॉज डैश अबाउट वेदर टू डू इट और नॉट। ही वॉज डैश अबाउट वेदर टू डू इट और नॉट। ही वॉज, तो 602 का आंसर है फ्रेंड्स कि अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब वो कन्फर्म नहीं था। ही वॉज नॉट कन्फर्म अबाउट वेदर टू डू इट और नॉट, इसे करना है या नहीं करना है, वो उसमें अनसर्टेन था, उसे कन्फर्म नहीं था। एम्बिगियस, एम्बिगियस मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी चीज़ को समझ में ना आना, वो बहुत जटिल चीज़ों को कहते हैं एम्बिगियस। और एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब होता है फ्रेंड्स कि आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों से अपने काम अच्छे से कर सकते हैं, उसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। और एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप फील कर रहे हैं जिसको गुड भी और बैड भी, मतलब हैविंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग अबाउट समबडी, किसी चीज़ के लिए किसी पर्सन का आप दोनों नेचर फील कर रहे हैं, उसको कहते हैं एम्बीवेलेंट। आगे बढ़ते हैं, द मिनिस्टर डैश ऑन द पिटीशन बिफोर इट वॉज टेकन अप फॉर डिस्कशन। जो मिनिस्टर जो था वो पिटीशन पे क्या कर दिए, उसको डिस्कशन के बिफोर इट वॉज टेकन अप, मतलब डिसीजन करने से, डिसीजन उस पर डिसीजन लेने से पहले मिनिस्टर पिटीशन पे क्या कर दिए, तो हैड साइंड पहले, मतलब पहले मिनिस्टर साइंड किए होंगे पिटीशन पे, उसके बाद वो गया होगा डिसीजन के लिए। तो 603 का हो जाएगा हैड साइंड। इसका मतलब ये भी लगा सकते हैं कि पहले पिटीशन गया होगा मिनिस्टर के पास, पहले वो साइन किए, उसके बाद बिफोर, मतलब कि डिसीजन में आने से पहले मिनिस्टर के पास पिटीशन गया और मिनिस्टर उस पर साइन कर दिए, मतलब ये हो जाएगा आपका बात पास्ट परफेक्ट में। आगे बढ़ते हैं, द फुलिश क्रोज डैश टू सिंग, द फुलिश क्रोज डैश टू सिंग 604 में है, द फुलिश क्रोज ट्राइड टू सिंग, ट्राइड टू सिंग, यहाँ पे बात बनेगा क्रो, यहाँ पे कोई सेंस नहीं, जंप का कोई और ट्राई का कोई सेंस नहीं, ट्राइड। तो यहीं पे आपको सीरीज़ खत्म होती है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको मिलेंगे और भी अच्छे सीरीज़ और भी अच्छे कंटेंट। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आपको वीडियो फ्रेंड्स। स्टे होम सेफ।